जय सिया राम। थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसमें यूज़ होगा। सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सराउंडिंग, बाउंड्रीज, वॉल्स, रिवर्सिबल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, वैक्यूम, टी एक्सटर्नल, ज़ीरो, और फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, वर्क, एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, और बस इतना सारा कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज और चेंज इन एनर्जी इन अ सिस्टम, इसे कहते हैं branch of science which deals with mode of heat exchange, types of energies, mode of heat exchange, और ये कह सकते हैं एनर्जी चेंज इन सिस्टम, मोड ऑफ हीट एक्सचेंज और एनर्जी चेंज इन सिस्टम, ठीक है। और टाइप्स ऑफ एनर्जीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉब्लम्स, ओके। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को ही यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है। System is that part of universe which is under investigation. System is that part of universe which is under investigation. Surrounding is the rest part of universe. Note, both system and surrounding are separated by real and imaginary boundary. Okay. Types of boundary. First, diathermic wall through which energy, heat or work can be exchanged. Wall through which energy, heat or work can be exchanged. Wall through which energy can be exchanged or energy in the form of heat or work. Okay. Example, wall of room, human skin. जैसे अगर हीट किए तो हीट अंदर तक आता है, तो यहाँ पे डायाथर्मिक वॉल्स में गैस पार्टिकल्स जो वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन फिर तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा, तो इसलिए इसे कहते हैं। हाँ, फिर दूसरा है डायाथर्मिक वॉल है और इसके अंदर इसके चारों ओर आइस लगा है और अंदर में हॉट गैस है, तो ये भी हो रहा, ठीक है। वर्क कैन ओनली बी डन इन वॉल वर्क कैन, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। और वर्क के लिए क्या है, वर्क कैन ओनली बी डन इफ वॉल इज मूवेबल, इट मस्ट हैव पिस्टन। जैसे यहाँ पे कुछ है उसमें कोई पिस्टन लगा हुआ नहीं है, तो फिर नो वर्क कैन नॉट बी डन, कुछ भी नहीं। इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, दूसरा है इसके ऊपर पिस्टन लगा है, हैंस एनर्जी एक्सचेंज्ड बाय हीट और वर्क, ओके। थर्मली इंसुलेटेड, नो हीट एक्सचेंज पॉसिबल, थर्मली इंसुलेशन है यहाँ, नाइदर हीट नॉर वर्क इज पॉसिबल। फिर यहाँ पे पिस्टन है लगा हुआ, एंड दिस गैस कैन एक्सचेंज एनर्जी बाय वर्क ओनली, क्योंकि वर्क तो पिस्टन के थ्रू दिखते हैं, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, एनर्जी इज एक्सचेंज ऑफ open system, there is exchange of energy and matter between system and the surrounding. Example, tree. Okay. Closed system, there is exchange of energy, not only matter between the system and the surrounding. There is a exchange of energy, there closed में क्या होगा, there is exchange of energy only, not matter between the system and surrounding, okay. Isolated system, there is no exchange of energy as well as matter between the system and surrounding. Example, थर्मोप्लास्क 100% आइसोलेटेड तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम तक अगर उसमें चाय रखेंगे तो वो ठंडा हो जाता है, बट फिर भी, ओके। एक्सटेंसिव property, those property of system which depends upon the amount and size of a substance. जैसे यहाँ पे इसका T ATM प्रेशर है, T टेम्परेचर है, N मोल है, W वेट है और फिर V
वॉल्यूम है। तो जब अगर इसको हाफ कट किए तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम तो v/2 हो गया, मोल भी इसका आधा हो गया और वेट भी अब आधा हो गया, बट टेम्परेचर सेम है और फिर प्रेशर भी सेम है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल क्या हो गया, जो कि डिपेंड करता है अमाउंट एंड साइज ऑफ सब्सटेंस पे। मतलब एग्जांपल मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, रेजिस्टेंस, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव। ओके, अगर दो एक्सटेंसिव है, इसको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी एक्सटेंसिव रहेगा, बट a/b अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये इंटेंसिव हो जाएगा। ओके, intensive property, those property of system which are independent of amount and size of substance, which are independent of amount and size of substance. Example temperature, molality, density, melting point, boiling point, specific heat capacity, molar heat capacity, surface tension, viscosity, malleability, pH, EMF of cell, all concentration terms, latent heat, ये सब क्या है, इंटेंसिव। ओके, नोट द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव। जैसे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम ये दोनों एक्सटेंसिव है तो डेंसिटी इंटेंसिव हो गया, मास, ठीक है। अब ये देखो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स और वॉल्यूम ये दोनों एक्सटेंसिव है, यहाँ पर मोलैरिटी ये इंटेंसिव है, ठीक है। CM मोलर हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी अपॉन मोल ये दोनों एक्सटेंसिव है तो इन दोनों का रेशियो इंटेंसिव हो गया। ओके, इफ़ एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन जूल और कैलोरी दे आर एक्सटेंसिव, बट when expressed in joule per mole or joule per gram or calorie per mole or calorie per gram, and they are intensive because extensive upon extensive is equals to intensive. If unit not mentioned, it is extensive. Okay, state function, those properties of a system, state function, those properties of system which depends upon initial and final state of system and independent of path followed. System state function, those properties of system which depends upon initial and final state of system. State function, those properties of system which depend upon initial and final state of substance and independent of path followed. Example temperature, volume, enthalpy, entropy gives free energy, pressure, internal energy. Okay, on changing state of system there must be change in at least one state function, P, V, N और T. लेट ए जो स्टेट फंक्शन है तो फिर स्मॉल चेंज अगर स्टेट फंक्शन में आता है तो हम उसे डी लिख देते हैं, ठीक है। और अगर लार्ज चेंज इन स्टेट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल्स टू डेल्टा ए इक्वल्स टू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ठीक है। और जो पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज वेल एज पाथ फॉलोड। एग्जाम्पल हीट और वर्क, हीट Q से डिनोट करते हैं इसे और वर्क W से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे गैस ऑफ करने के बाद भी कुकर हॉट रहता है, फिर धीरे धीरे उसका हीट कम होता है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड कर रहा। अगर हम लोग स्टेयर से चढ़ के आए नीचे से ऊपर तक और अगर लिफ्ट से चल के आए तो इनिशियल और फाइनल तो सेम ही है, बट फिर भी दोनों में वर्क तो अलग अलग हुआ, स्टेयर से आने में ज़्यादा वर्क हुआ, तो इसलिए कहते हैं ये पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेट बी क्या है, पाथ फंक्शन। तो स्मॉल चेंज इन पाथ फंक्शन हम लोग जब डिनोट करते हैं तो उसे पार्शियल डिफरेंशिएशन से लिखते हैं, मतलब डेल बी, मतलब डेल से लिखते हैं डेल बी, और लार्ज से चेंज है तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल बी इक्वल्स टू बी। ओके, समथिंग कैन नाइदर बी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। जैसे V1 से वॉल्यूम V2 पे जा रहा है, मतलब डेल्टा V इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन और डेल्टा V इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन। System, state of system, condition of system in terms of pressure, volume, temperature or number of moles. State variable change in any one of P, V, T or N which changes the state of system. Thermodynamic process. A thermodynamic process is said to have
occurred, a thermodynamic process is said to have occurred if the state of system changes. A thermodynamic process is said to have occurred if the state of system changed. It can be of following types. Isothermal process, temperature constant T1 is equals to T2 delta T बराबर 0. यहाँ पे एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइसोथर्मल का एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस और बॉइलिंग ऑफ सब्सटेंस. यहाँ पे आई से ये वाटर में तो गैस टू पहले सॉलिड था, गैस टू लिक्विड हो गया. तो मतलब जितना भी हीट ये एब्जॉर्व कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर पहले भी 0 डिग्री था, अभी भी 0 डिग्री और प्रेशर 1 atm, तो यहाँ पे इसका फेस चेंज हो रहा, इसमें हीट लग रहा. ओके, Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. तो यहाँ पे डेल्टा टी तो 0 होता, तो यहाँ पे Q अपॉन 0 मतलब S इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट. During isothermal process specific heat is infinite. Okay. Isocodic process V कांस्टेंट है, ठीक है. V1 इज इक्वल्स टू V2 डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0. आइसोबैरिक प्रोसेस P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, P कांस्टेंट है, P1 इज इक्वल्स टू P2 डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0. हाँ, आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट है. आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट. तो आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है, P1 बराबर P2 डेल्टा P बराबर 0. एडियाबैटिक प्रोसेस Q यहाँ पे 0 है, हीट Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी. हाँ, टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ होगा, T2 माइनस T1, ठीक है, और मास ऑफ गैस भी कुछ होगा. तो मतलब यहाँ पे 0 क्या है, S. ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 0. ओके, हीट चेंज इज 0, Q इज इक्वल्स टू 0. एडियाबैटिक एक्सपेंसन है अगर, तो फिर यहाँ पे गैस कूल्स डाउन. तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 का कम है T1 से, तो डेल्टा T इज इक्वल्स टू नेगेटिव, ऐसे भी एक्सपेंसन. और कंप्रेशन में पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हीट अप हो रहा, मतलब टेम्परेचर बाद में ज़्यादा हो गया, T2 ग्रेटर देन T1. ओके, और ब्रस्टिंग ऑफ टायर, ब्रस्टिंग ऑफ बलून, ये सब एग्जाम्पल है एडियाबैटिक प्रोसेस का. ओके, हीट Q से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है. ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी Q, इसका फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी. ओके, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर अगर सिस्टम का ज़्यादा है, सराउंडिंग का कम है, तो फिर हीट इज़ रिलीज्ड और इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम. तो जब यहाँ से रिलीज़ और इवॉल्व हो रहा है तो Q इज इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है. T सिस्टम का कम है T सराउंडिंग से, तो हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, Q इज इक्वल्स टू पॉजिटिव. ओके, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स A से B, B से C. When two system A and B are in thermal equilibrium, A and C are in thermal equilibrium and B and C are also in thermal equilibrium, ठीक है. T system is equals to T surrounding, यानी कि अब thermal equilibrium इसे कहते हैं. इंटरनल एनर्जी E और U से इसे डिनोट करते हैं. टोटल एनर्जी इनक्लोज्ड विद इन द सिस्टम, टोटल एनर्जी इनक्लोज्ड विद इन द सिस्टम. इट इज़ द सम ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है. U इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस E किसका PE प्लस E. पी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रोटेशनल एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है. ये सब का सब मेनली क्या देखते हैं, U इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम. अगर अट्रैक्शन बिटवीन द गैस है, अगर गैस के बीच में अट्रैक्शन है तो वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. और अगर रिपल्सन ज़्यादा है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा. ओके, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. और सेकेंड पॉइंट, इफ गैस इज आइडियल, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0. U डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है.
मेजर कंट्रीब्यूशन रहता काइनेटिक एनर्जी का और माइनर कंट्रीब्यूशन रहता ग्रेविटेशनल एनर्जी का, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा टी ज़ीरो हो गया। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी ज़ीरो हो गया, क्योंकि के टी हम लोग पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहाँ पे डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू से नोट करते हैं, ये भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इफ़ डेल्टा टी पॉजिटिव डेल्टा यू भी पॉजिटिव, इफ़ डेल्टा टी नेगेटिव डेल्टा यू भी नेगेटिव फॉर आइडियल गैस, ओके। इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, internal energy is a state function for cyclic process. Delta U is equals to 0 and delta U is equals to U final minus U initial. Exact value of an internal energy cannot be determined, but change in internal energy can be determined exactly. डेल्टा ई अगर पॉजिटिव है तो मतलब एंडोथर्मिक हुआ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट के एनर्जी के कंपैरिजन में। और एक्सोथर्मिक यहाँ पर डेल्टा ई नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक डेल्टा ई इक्वल्स टू ई पी माइनस ई आर इक्वल्स टू नेगेटिव, यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी के कंपैरिजन में, ओके। H2O एक क्वेश्चन है, H2O यहाँ पे लिक्विड में है, फिर ये H2O गैस में गया, टेम्परेचर पहले था 100 डिग्री सेल्सियस, बाद में भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे डेल्टा टी ज़ीरो हो गया, मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। बट डेल्टा यू यहाँ पे पॉजिटिव है, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि वो एप्लीकेबल था फॉर आइडियल गैस ओनली, और यहाँ पे पहले H2O लिक्विड में था और बाद में H2O गैस में है, तो पहले हो गया टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और बाद में भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पहले भी 100 डिग्री सेल्सियस और बाद में भी 100 डिग्री टेम्परेचर, तो उतना ही, बट पहले था लिक्विड में कम वॉल्यूम था, अब चला गया गैस में, अब उसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो डेल्टा वी पॉजिटिव है, तो इसलिए डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, ओके। दूसरा क्वेश्चन है, H2O ये गैस में है और फिर बाद में भी H2O गैस में, पहले इसकी टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस थी, बाद में भी 105 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी ज़ीरो है, डेल्टा यू भी ज़ीरो होगा, ओके। तो ये ध्यान रखना, गैस से गैस में हो तो मतलब आइडियल गैस के लिए है ये बस, ठीक है। एनर्जी चेंज दो तरह के, एनर्जी चेंज दो तरह से हो सकता है, या तो हीट और या तो वर्क करके, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन be neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one form to another form, ठीक है। इफ़ वर्क डन इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव, इफ़ वर्क डन इज डन बाय द सिस्टम देन डब्ल्यू नेगेटिव, ओके। एंड डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। At adiabatic process Q is equals to 0, then delta U is equals to Q plus W, Q 0 हो गया तो delta U is equals to W, तो अभी यहाँ पे ये W क्या था, path function, तो at adiabatic process change in internal energy is a path function. Kinetic energy is directly proportional to temperature, kinetic energy is directly proportional to temperature according to KTZ, हाँ ठीक है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हो रहा और सबसे ज़्यादा जो है इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन भी रहता काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो फिर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डेल्टा ई भी इंक्रीज़ हो रहा, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है तो डेल्टा यू भी डिक्रीज़ हो रहा। एट आइसोथर्मल कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे डेल्टा ई इक्वल्स टू उस टाइम 0 हो गया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और टेम्परेचर और यहाँ पे डेल्टा यू जो है ये सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी 0 हो गया, तो यहाँ डेल्टा यू 0 हो गया, तो Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में मेजर कंट्रीब्यूशन काइनेटिक एनर्जी का है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा टी 0 तो डेल्टा यू भी 0, तो Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इन आइसोथर्मल कंडीशन में, एट आइसोथर्मल कंडीशन, ओके। साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा यू बराबर 0, Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ओके। आइसोबैरिक है,
क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है ना डेल्टा यू, इसलिए। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब डेल्टा पी, प्रेशर ज़ीरो हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू, हीट चेंज्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू पी प्लस डब्ल्यू। आइसोबैरिक था, कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे क्यू पी प्लस डब्ल्यू। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है डेल्टा वी ज़ीरो, तो यहाँ पे डेल्टा वी ज़ीरो हो गया, तो यहाँ वर्क डन ज़ीरो हो गया, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी होता, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी होता, तो वर्क डन यहाँ ज़ीरो हो गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस, इन द प्रोसेस it is the process which turns in a closed loop, that means initial and final state are identical। जैसे यहाँ A से B पे जा रहे हैं, ये आइसोबैरिक हो गया, फिर B से फिर यहाँ पे C से D जा रहे हैं, ये भी आइसोबैरिक है। जब B से C जा रहे हैं आइसोथर्मल, ठीक है, फिर A से D जा रहे हैं, ये भी आइसोथर्मल, और यहाँ जब पूरे एक लूप कंप्लीट हो तो ये ज़ीरो हो गया। In cyclic process, state function change is equal to 0, but path function change have value. Okay. Delta u is equals to 0, equal to जब delta u equal to adiabatic work या फिर isothermal work, isocodic work और isobaric work। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता, तो एडियाबेटिक में इसके वर्क पूछ रही है कैसा वर्क है, तो एडियाबेटिक में क्यू ज़ीरो हो जाता, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाता, तो ये एडियाबेटिक वर्क है। ओके, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, reversible process, driving force greater than opposing force, more than one steps are involved, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है ऑपोजिंग फोर्स से, जैसे हल्का सा 100 kg का वेट लिफ्ट उठा रहे हैं और फिर उसको नीचे खींच रहा, मतलब ड्राइविंग फोर्स है जैसे उसको खींच रहा, वो अपोजिंग फोर्स से बस हल्का सा ज़्यादा है। मोर देन वन स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, टाइम टेक इनफाइनाइट, पता नहीं कब तक में उसको उठा पाएंगे। इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड एट एवरी स्टेप। ओके, इट इज़ इमेजनरी प्रोसेस, एग्जाम्पल। और यहाँ पे P एक्सटर्नल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता P इंटरनल ऑफ गैस के, अगर गैस में देखा जाए तो दोनों लगभग बराबर है। एग्जाम्पल 100 kg वेट लिफ्टिंग का, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है इरिवर्सिबल, एक बार में हम सीधा वाटर बोतल को पकड़े और उठा लिए, तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है ऑपोजिंग फोर्स से, इसलिए वो रिवर्स नहीं कर पाया, तो इसलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में। सिंगल स्टेप प्रोसेस, टाइम finite time takes finite time. Okay, equilibrium is maintained at initial and final state only. It is real process, example water bottle उठा लिए आराम से। Okay, work done for isothermal reversible process, work done for isothermal irreversible process, work done for isothermal इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल मतलब सीधा बोतल को उठाया और रख दी, ये रियलिस्टिक है। तो W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NGRT। ओके, अगर वर्क डन जूल में है तो उसके लिए R यूज़ करेंगे 8.314, ठीक है। हाँ, अगर वर्क डन कैलोरी में तो उसके लिए R लिखेंगे 2, अगर वर्क डन ATM लीटर में तो उसके लिए R 0.0821 और या तो 1/12। ओके, 1 लीटर ATM इक्वल्स टू 100 जूल, 1 बार पर लीटर इक्वल्स टू 100 जूल, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, ठीक है। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, W इक्वल्स टू, यहाँ पे रिवर्स है
W इक्वल्स टू माइनस 2.303 एंड RT log V2 अपॉन V1, ये वर्क डन है, ठीक है। वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, डेल्टा U इक्वल्स टू एन CVM डेल्टा T, डेल्टा U इक्वल्स टू एन CVM डेल्टा T। तो यहाँ पे डेल्टा T ज़ीरो हो गया क्योंकि आइसोथर्मल है, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया, डेल्टा U इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। डेल्टा H इक्वल्स टू एन CPM डेल्टा T, ये भी ज़ीरो हो गया। फोर्थ, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू हो गया क्योंकि यहाँ पे डेल्टा U तो ज़ीरो है, आइसोथर्मल है, तो Q इक्वल्स टू माइनस W, तो Q इक्वल्स टू 2.303 एन RT log V2 अपॉन V1 फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। जब कंप्रेशन की बात करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ओके। यहाँ पे जब वर्क डन इज डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम, और यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम में पॉजिटिव हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे V2 जो है डेल्टा V नेगेटिव हो जाता है, डेल्टा V नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V होता। तो फिर यहाँ पे अगर डेल्टा V नेगेटिव आ गया, मतलब V2 पहले ज़्यादा था, V2 वॉल्यूम, सॉरी कंप्रेशन कहना, तो पहले ज़्यादा है, V1 ज़्यादा है, फिर V2 कम हो गया, कंप्रेस कर दिया गया, तो डेल्टा V नेगेटिव आ गया, तो W इक्वल्स टू क्या होता है माइनस P डेल्टा V, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए वर्क डन कहते हैं पॉजिटिव होता है कंप्रेशन में। फिर वर्क डन इज़ डन बाय द सिस्टम, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तो ये एक्सपेंशन का केस है, V2 ज़्यादा है V1 से, तो यहाँ पे डेल्टा V पॉजिटिव है, तो W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V होता है, तो माइनस प्लस माइनस ही रह गया, तो इसलिए यहाँ पे W माइनस होता, ठीक है। P कांस्टेंट का मतलब P इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होता, P हैव सम वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे H2O जब गैस में है तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम V1 ज़्यादा है, H2O जब लिक्विड में है उसके कंपैरिजन में, तो फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा V नेगेटिव आ गया, तो W इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ऐसे ही सारा चेक कर लेंगे, बट एक एक्सेप्शन वाला केस है, H2O जब लिक्विड में है तो उसकी वॉल्यूम V1 है, और H2O जब सॉलिड में है, H2O जब लिक्विड में है तो उसकी वॉल्यूम V1 है, और फिर H2O जब सॉलिड में है तो उसकी वॉल्यूम V2। सॉलिड में आइस की डेंसिटी जो है कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है आइस की, मतलब डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी कम तो मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे सॉलिड की वॉल्यूम ज़्यादा हो गई आइस के केस में, ओके। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल वर्क फॉर आइसोथर्मल, इसके लिए दो केस हो गया, एक इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हम लोग रियल में करते हैं, जैसे वाटर बोतल उठा के रख दिया, अब वो दोबारा वाटर बोतल उठ के नीचे नहीं जा सकता, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V, W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NGRT, ओके। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट हो या फिर जब फास्ट प्रोसेस हो रहा, सडनली हो रहा, फाइनाइट टाइम लग रहा है इसको, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके। और रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस W इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन RT log V2 अपॉन V1, W इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन RT log V2 अपॉन V1, या फिर दूसरा फॉर्मूला W इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन RT log P1 अपॉन P2। ये रिवर्सिबल है, मतलब स्लो है, इनफाइनाइट टाइम, और उसका ग्राफ ग्रेजुअली है, ठीक है। आइसोथर्मल, अब देखते हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस केस फर्स्ट, व्हेन P एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, तो W इक्वल्स टू माइनस एन RT इंटू 1 माइनस P2 अपॉन P1, B डेल्टा U इक्वल्स टू एन CVM डेल्टा T यहाँ ज़ीरो हो गया, डेल्टा तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया क्योंकि आइसोथर्मल था, ठीक है। डेल्टा H भी ज़ीरो, ठीक है। Q इक्वल्स टू माइनस W, तो मतलब एन RT1 माइनस P2 अपॉन P1, ठीक है। फॉर एक्सपेंशन, फॉर कंप्रेशन साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। केस 2, व्हेन P एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, अच्छा जब P एक्सटर्नल बराबर 0 रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V, भी इस टाइम 0 हो जाएगा, Q भी 0 हो गया,
डेल्टा यू भी ज़ीरो, डेल्टा एच भी ज़ीरो. आइसोकोरिक प्रोसेस, W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी. कोरिक का मतलब डेल्टा वी ज़ीरो हो गया तो ये भी पूरा टर्म ज़ीरो हो गया. Q इक्वल्स टू डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी एम डेल्टा टी. डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी वी एम डेल्टा एच डेल्टा टी. आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा वर्क डन, W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा यू डेल्टा वी. QP इक्वल्स टू डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी एम डेल्टा टी. डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी एम डेल्टा टी. एक क्वेश्चन है 12 kg ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्सपेंड्स एट STP आइसोबैरिकली, मतलब प्रेशर कांस्टेंट. ओके, टू ऑक्यूपाई डबल ऑफ इट्स वॉल्यूम ओरिजिनल द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नियरली. तो फिर वर्क डन इस क्वेश्चन क्या होता है माइनस पी डेल्टा वी. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, इसका वॉल्यूम एट STP पे था 16 ग्राम ऑफ गैस एक्सपेंड एट STP. तो फिर STP पे प्रेशर 180 m, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और आइसोबैरिकली मतलब प्रेशर कांस्टेंट है. वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4. तो यहाँ पे 16 kg था, 16 गुना 1000/32 बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन 22 तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ 11200 लीटर. ठीक है, और फिर बाद में कितना हो जाता है टू ऑक्यूपाई डबल ऑफ इट्स वॉल्यूम. इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब V2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको. ठीक है, ऑफ इट्स वॉल्यूम ओरिजिनल. The work done during the process is nearly the work done during the process is nearly W is equals to minus P delta V. तो -1 इंटू डेल्टा वी. फाइनल मैंने इनिशियल किए तो ये ATM लीटर में आया, फिर से इसको 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये जूल कैलोरी में आ गया. ओके, इन केस ऑफ वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन W is equals to 0. इन केस ऑफ वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन P external is equals to 0. P external is equals to 0. केस 2 में तो भी पढ़े थे when P external is equals to 0 मतलब फ्री एक्सपेंशन हो रहा, गैस एक्सपेंड इन वैक्यूम. तो यहाँ पे वर्क डन था माइनस पी डेल्टा वी, तो फिर ये 0 हो गया था. 0.5. तो फिर यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू माइनस W था तो ये भी 0 हो गया था क्योंकि यही 0 हो गया. 0.5 moles of gas A and X moles of gas B exert a pressure of 200 PA in a container of volume 10 meter cube at 1000 Kelvin. Given R is the gas constant in joule per Kelvin per mole. X is, हाँ ये तो उसका क्वेश्चन है. 0.5 मोल है. ठीक है, गैस भी इतना हो गया. प्रेशर कितना है 200 पास्कल. कंटेनर का वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब. टेम्परेचर इतना है. PV इज इक्वल्स टू nRT 200 इंटू 10. ठीक है, उससे आंसर आ गया. The internal energy change when a system goes from state A to B is 40 kilojoule per mole. If the system goes from A to B by reversible path and returns to A, then by irreversible path, what would be the net change in internal energy? ये exactly process हो तो फिर से वापस तो A पे ही आ गया तो ये 0 हो गया. ठीक है, 1 ग्राम S2 गैस एक्सपेंड्स आइसोबैरिकली मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये इरिवर्सिबल वाला हो गया. टू ऑक्यूपाई डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट STP, फाइंड वर्क डन इन कैलोरी. W इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी हो गया. प्रेशर 1 एट STP पे तो प्रेशर 1 होता है. ठीक है, ये भी वैसा ही है लगभग. W इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी और यहाँ पे डेल्टा वी हो गया
पहले वॉल्यूम फाइंड आउट किए तो 1 ग्राम H2 था 1/2 इक्वल्स टू V1/22.4, V1 आ गया 11.2, ठीक है। बाद में डबल हो गया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर फाइंड आउट कर ले। ओके, द वर्क डन in an open vessel at 300 Kelvin when 112 gram iron reacts with dilute HCl to give FeCl2. The work done in an open vessel at 300 Kelvin when 112 gram iron reacts with dilute HCl to give FeCl2. Calculate the work done in kilocalorie. तो यहाँ रिएक्शन है Fe प्लस HCl, Fe प्लस HCl से यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 Fe प्लस 4 HCl से बना 2 FeCl2 प्लस 2 H2O, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन पहले बैलेंस कर दिए। देन वेट था गिवन Fe का 112 ग्राम, ओके। टेम्परेचर है 300 केल्विन, N इक्वल्स टू मोल देख लेंगे 112/56, तो यहाँ पे 2 मोल हो गया। और जब भी हम लोग ये देखते हैं, नहीं तो यहाँ पे ये कर लिए बैलेंस। अच्छा, ये 100 पहले हम लोग जो बैलेंस किए वो तो एक Fe के लिए बैलेंस हुआ था, तो यहाँ पे है कितना क्वेश्चन में आया 112/56 आयरन का था, तो मतलब 2 मोल आया, तो इसे 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए बैलेंस करने के बाद, क्योंकि बैलेंस जब किए थे तो 1 Fe था उस टाइम, ठीक है। N इक्वल्स टू आया 2, मतलब मोल 2 आया, तो 2 Fe 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब 2 के लिए आ गया। तो फिर डेल्टा Ng इक्वल्स टू, बाद में गैस था 2 माइनस 0, तो फिर यहाँ 2 आ गया, तो W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NgRT। ओके, बैलेंस करना मत भूलना। जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाएगा, तो उसके लिए यूज़ करेंगे W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ work done. Calculate the amount of work done when 1 mole of an ideal gas contained in a bulb of 2 liter capacity at 1 atm is allowed to enter evacuated bulb of 10 liter capacity, and in another case it allowed to expand from 1 liter to 5 liter against a प्रेशर ऑफ 1 atm। क्या क्या था क्वेश्चन? 1 मोल था, ठीक है, बल्ब, इसका कैपेसिटी था 2 लीटर और 1 atm पे अलाउड टू इंटर इवैक्यूएटेड बल्ब ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी, एंड इन अनदर केस इवैक्यूएटेड बल्ब मतलब P एक्सटर्नल 0 है। जब P एक्सटर्नल ही 0 हो गया तो W इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V होता है, P यहाँ 0 है। इवैक्यूएटेड बल्ब मतलब P एक्सटर्नल 0, तो ये भी 0 हो गया। ओके, फिर सेकेंड में अनदर केस इट अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 1 atm, तो W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V। फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया तो -1 × 4 लीटर atm, ठीक है। एंथैल्पी H से डिनोट करते हैं, ठीक है। टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम at constant pressure, total heat content of the system at constant pressure, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये स्टेट फंक्शन है। ओके, H इक्वल्स टू E प्लस PV, और दूसरा फॉर्मूला इसका होता है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ठीक है। और दूसरा होता डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। और फिर हम लोग भी पढ़े थे डेल्टा H इक्वल्स टू QP लिखते हैं, मतलब चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा H इक्वल्स टू QP लिखते हैं, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा U या फिर डेल्टा E जिसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू QV, चेंज इन internal energy equals to heat at constant volume, change in internal energy equals to heat at constant volume, delta E equals to QV और delta H equals to QP। okay, delta H equals to E plus delta NGRT QV
क्यू पी इक्वल्स टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्यू पी हो गया डेल्टा एच के लिए, क्यू वी हो गया डेल्टा ई के लिए। क्यू पी इक्वल्स टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, क्यू पी इक्वल्स टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी या फिर डेल्टा एन जी आर टी या फिर एन आर डेल्टा टी। हाँ, जब क्वेश्चन में पी के बारे में कुछ नहीं बताया गया हो तो हम पी को कांस्टेंट मान लेंगे। ओके, इसलिए डेल्टा पी वी की जगह हम लोग लिखते हैं पी डेल्टा वी, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो। इसको फर्स्ट लॉ के भी थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ में था ना डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू के लिए क्यू वी लिख लिए इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, तो क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। तो फिर यहाँ से आ गया क्यू पी इक्वल्स टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी। अच्छा, डिराइव रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। CaCO3 यहाँ सॉलिड है, इससे CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बना। तो फिर यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ हो गया 1 माइनस 0 क्योंकि सिर्फ CO2 गैस में। ओके, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस 1 आर टी। तो यहाँ पे डेल्टा एच ज़्यादा है डेल्टा ई से। ओके, हाँ, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव आया तो डेल्टा एच ज़्यादा था। ठीक है, डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव आया तो डेल्टा ई ज़्यादा था। अगर ज़ीरो आया डेल्टा एन जी तो फिर वहाँ पे डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई। ओके, डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस 93.6 किलो कैलोरी। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। रिएक्शन नीचे गिवन है, C6H12O6 प्लस 9O2 से बना 6H2O प्लस 6CO2 गैस का। ठीक है, तो यार डेल्टा एन जी देख लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन जब भी है तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा एन जी देख लेंगे। और जब कुछ ना ही टेम्परेचर गिवन हो क्वेश्चन में तो हम लोग मान लेंगे एट रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन हो रहा, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टू 98 केल्विन। अप्रॉक्स से हम लोग 300 केल्विन भी ले सकते हैं। ओके, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच गिवन है और पूछा क्या है इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच माइनस 93.6 किलो कैलोरी था ये, तो इंटू 1000, ये किलो से किलो कैलोरी से कैलोरी में चेंज करना मत भूलना। ओके, इक्वल्स टू डेल्टा ई माइनस डेल्टा एन जी माइनस 3 आया, तो माइनस 3 इंटू 2 इंटू 300। ठीक है, यहाँ से ई आ गया। 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस अंडरगो a change of state P initial to ATM 3 लीटर। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है 95 केल्विन। और फिर बाद में क्या हो गया P फाइनल 4 ATM, फिर 5 लीटर, फिर 245 केल्विन। और ये डेल्टा ई है 30 लीटर ATM। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस इन लीटर ATM। PV इनिशियल था ये आया और PV फाइनल ये आया। ओके, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा PV। यहाँ पे प्रेशर अलग अलग गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट लेके दोनों का PV का प्रोडक्ट ले लिए और फिर फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए। जब प्रेशर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम लोग उसे कांस्टेंट लेते हैं, अगर गिवन है तो उसे के लिए चेंज कर लेंगे। ओके, इफ़ वाटर वेपर इज assumed to be perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degree Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy when 1 mole of gas vaporized. Delta H equals to 41,000 joule per mole. P equals to 1 bar. P equals to 1 bar. T equals to 100 डिग्री सेल्सियस। इतना कुछ गिवन था। ठीक है, और पूछा क्या, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ गैस वेपराइज्ड, मतलब डेल्टा ई अपॉन एन पूछा। ठीक है, डेल्टा ई इक्वल्स डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, या फिर दूसरा फॉर्मूला यही यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यही यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1H2O जब लिक्विड में था, इससे क्या बना 1H2O गैस पे वाटर वेपर बना। चेंज इन वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर
हाँ तो वाटर से बन गया वेपर में, तो डेल्टा एन जी हो गया 1 - 0 1 आ गया, तो 1 इंटू आर ले लिए यहाँ पे, ये सब जूल में था तो 8.314 मतलब 25/3 इंटू टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन, ठीक है। और ये 41 किलो जूल था मतलब 41,000 जूल पर मोल डेल्टा एच, तो वो भी ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉल्व हो गया। हीट कैपेसिटी सी से डिनोट करते हैं इसे, हीट कैपेसिटी सी से डिनोट करते हैं कैपेसिटी टू स्टोर हीट, amount of heat required to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius. Heat capacity amount of heat required to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius. C is equals to delta Q upon delta T. Delta Q heat required upon temperature change. Amount of heat required to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius. Heat capacity. Okay. C is equals to dq upon dt. C is equals to dq upon dt हो गया. Heat required upon change in temperature. ये क्या है? हीट कैपेसिटी इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और ये पाथ फंक्शन है. हीट तो है ही पाथ फंक्शन, ठीक है। अगर पहले 10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर और इसमें था 20 जूल, मतलब 1 डिग्री करने के लिए 20/10 तो हो गया डी क्यू अपॉन डी टी, डायरेक्ट फार्मूला से। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन, ओके। हीट कैपेसिटी सी से डिनोट करते हैं और ये दो तरह का होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल्स टू सी अपॉन डब्ल्यू। एस इक्वल्स टू सी अपॉन डब्ल्यू क्या है? वेट। एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम के लिए तो एस इक्वल्स टू सी हो गया हीट कैपेसिटी अपॉन डब्ल्यू, वेट, मास 1 ग्राम। मोलर हीट कैपेसिटी सी एम इक्वल्स टू सी अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पे? मोल, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस से डिनोट करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एस इक्वल टू सी अपॉन डब्ल्यू, वेट है। सी क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी इंटू वेट, नीचे में, ऊपर डी क्यू ये जूल में है, एक्सटेंसिव, ठीक है, नीचे डी टी ये तो इंटेंसिव है टेम्परेचर, और फिर ये नीचे में हो गया डब्ल्यू, वेट, ये भी क्या है? एक्सटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव का डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो मोलर हीट कैपेसिटी सी एम क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी सी एम, ये क्या हो गया? हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ओके। सी एम इक्वल्स टू सी अपॉन एन, सी डी क्यू अपॉन डी टी इंटू एन, नीचे मैन है तो ये एक्सटेंसिव का दो एक्सटेंसिव को डिवाइड किया तो आगे वाला क्या होगा? इंटेंसिव। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। सी एम मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू एस इंटू मॉलिक्यूलर वेट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू जूल पर केल्विन पर मोल। डी क्यू इक्वल्स टू एन सी एम डेल्टा टी, डी क्यू इक्वल्स टू एन सी एम डेल्टा डी। डी क्यू हो गया हीट रिक्वायर्ड जूल में, ठीक है। एन मोल हो गया, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो गया इन केल्विन। सी एम मोलर हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन पर मोल, ओके। और डी क्यू इक्वल्स टू उसके टर्म में क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू एस डेल्टा टी, ये तो था एन सी एम डेल्टा टी, मोलर वालों के लिए था। अब स्पेसिफिक के लिए लिख रहे हैं डी क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू एस डेल्टा टी। डी क्यू हो गया हीट रिक्वायर्ड जूल में, सॉरी, डी क्यू हो गया हीट रिक्वायर्ड, डब्ल्यू हो गया मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, एस हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन पर ग्राम, डेल्टा टी टेम्परेचर हो गया इन केल्विन,
ओके। गैस अगर 29 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये गैस हुआ 30 डिग्री सेल्सियस, और एट कांस्टेंट प्रेशर ये गैस आया, तो यहाँ पे Cp इक्वल्स टू Cp इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये पाथ फंक्शन है। मानते हैं इनिशियल और फाइनल सेम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेम आएगा क्योंकि ये पाथ फंक्शन है। ओके, नॉट स्टेट फंक्शन। तो Cm एट कांस्टेंट प्रेशर Cpm, ठीक है, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cvm। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cpm से डिनोट किया, और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cvm से डिनोट किया। तो Qp इक्वल्स टू n Cpm डेल्टा T होता। Qp इक्वल्स टू n Cpm डेल्टा T, और डेल्टा और Qp को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S, तो डेल्टा H इक्वल्स टू n Cpm डेल्टा T, ठीक है। और Cp इक्वल्स टू Cp जब मोलर नहीं है और इसको मोल में कन्वर्ट करना, मतलब Cp इक्वल्स टू n इंटू Cpm। ओके, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो dq इक्वल्स टू n Cvm डेल्टा T, dq इक्वल्स टू, तो फिर यहाँ पे qv एट कांस्टेंट वॉल्यूम, qv इक्वल्स टू n Cvm डेल्टा T। इसे डेल्टा ई भी लिख सकते हैं, तो या फिर डेल्टा यू जो लिख दो, इंटरनल एनर्जी को जो डिनोट कर रहा। डेल्टा यू इक्वल्स टू n Cvm डेल्टा T, और Cv इक्वल्स टू n इंटू Cvm, ठीक है। अब आता है फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच अ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी, चाहे ट्रांसलेशन, चाहे रोटेशनल, चाहे वाइब्रेशनल। Cv इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू आर, डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू आर। Cpm माइनस Cvm इक्वल्स टू आर, Cp माइनस Cp माइनस Cv, जो ये मोलर वाला है तो आर हो गया, और जब नॉर्मल है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू एन आर। ओके, गामा डिनोट कर रहा, गामा इक्वल्स टू, गामा क्या डिनोट कर रहा, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो गामा इक्वल्स टू Cpm अपॉन Cvm, Cpm इसको अपॉन Cvm, गामा Cp अपॉन Cv था ना वही। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस हो गया। फिर इधर गैस मोनो एटॉमिक के लिए देखते हैं। मोनो एटॉमिक का एग्जांपल क्या हो गया, हीलियम, नियन, आर्गन एटसेट्रा। मोनो एटॉमिक, इसके लिए Cv है 3/2 R, 3/2 R, और Cp हो गया 5/2 R, 5/2 R, क्योंकि Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5/2 R। और गामा इक्वल्स टू Cp अपॉन Cv, तो 5/3 इक्वल्स टू 1.6। मोनो एटॉमिक के लिए 1.6। डायटॉमिक H2, N2, Cl2, O2 एटसेट्रा। यहाँ पे Cv है 5/2 R, और Cp है 7/2 R, 7/2 R। गामा इक्वल्स टू Cp अपॉन Cv, तो 7/5 हो गया 1.4 इक्वल्स टू 1.4। ओके, ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक, इसके लिए O3 और CO2, O3 या फिर CO2 कह लो जो भी, तो इसके लिए Cv हो गया 6/2 इक्वल्स टू 3R, 6/2 इक्वल्स टू 3R। सबसे पहले मोनोटॉमिक के लिए था 3/2R, फिर उसके बाद 5/2R, उसके बाद 6/2R, ठीक है। फिर इसके लिए Cp था 5/2, फिर इसके लिए डाई के लिए था Cp 7/2, और फिर इसके लिए हो गया 8/2R। ऊपर +2 कर दो, सिंपल। तो यहाँ पर जाएगा 8/6 गामा इक्वल्स टू, तो 4/3 इक्वल्स टू 1.3। मोनो के लिए 1.6, डाई के लिए 1.4, और फिर ट्राया या फिर पॉली के लिए 1.3। मोनो के लिए 1.6, फिर 1.4, डाई के लिए 1.3, ट्राई के लिए 3 ऊपर हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4/5, फिर यहाँ पे 6, वैसे यहाँ भी। मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए अगर A है, इसके लिए N1 दिया हुआ है, और फिर Cv N1, Cp M1, और B के लिए N2, Cv N2, Cv M2, और Cp2M। तो C मिक्सचर क्या होता है, N1C1 प्लस N2C2 अपॉन N1 प्लस N2, ये होता, मतलब एवरेज CVM ऑफ मिक्सर अगर लिखना है, एवरेज CVM ऑफ मिक्सर लिखना है, तो यहाँ N1 CV N1 प्लस N2 CV N2 अपॉन N1 प्लस N2। एवरेज CPM ऑफ मिक्सचर लिखना है अगर, तो
N1 Cp N1 plus N2 Cp N2 upon N1 plus N2. Average CPM of mixture is equals to N1 Cp N1 plus N2 Cp N2 upon N1 plus N2. यहाँ पे गामा एवरेज इज इक्वल्स टू एवरेज Cp अपॉन Cp होता तो Cpm अपॉन Cvm. ओके, मतलब N1 C1 प्लस N2 C2 अपॉन N1 प्लस N2. हाँ ठीक है. इफ़ टू गैसेस हैव सेम मोल्स एंड सेम एटोमिसिटी द गामा इज सेम. जैसे गामा मोनोएटॉमिक था तो इक्वल्स टू गामा मिक्सचर. अगर मोल्स सेम है और एटोमिसिटी सेम है देन गामा इज सेम. गामा मोनो इक्वल्स टू गामा मिक्सर का हो जाएगा 1.6. गामा डायटोमिक इक्वल्स टू गामा मिक्सचर का 1.4. गामा ट्राई एटोमिक इक्वल्स टू गामा मिक्सचर का हो जाएगा 1.3. ठीक है. If 1 mole of monoatomic gas gamma is equals to 5/3 is mixed with 1 mole of diatomic gas gamma is equals to 7/5, then the value of gamma for the mixture is Cp मिक्सर के लिए क्या होगा. Cp गामा पूछा है मिक्सर के लिए. ठीक है. Cp मिक्सर के लिए क्या होगा 1 इंटू N1 Cp1 प्लस N2 Cp2. तो फिर ये मोनोएटॉमिक है और दूसरा डायटोमिक है और 1 मोल है तो 1 इंटू 5/2 P है. 5/2 प्लस 1 इंटू 7/2 R अपॉन 1 प्लस 1. ओके. और CV के लिए 1 इंटू 3/2. CV के लिए 1 इंटू 3/2 R प्लस 1 इंटू 5/2 R अपॉन 1 प्लस 1. ओके. इक्वल वॉल्यूम और गामा मिक्सर पूछा था मतलब Cp मिक्सर अपॉन CV मिक्सर. ओके. इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 मोनोएटॉमिक गैसेस. Equal volume of 2 monoatomic gases A and B at same temperature and pressure are mixed. The ratio of specific heat Cp upon Cv of the mixture will be the ratio of specific heat Cp upon Cv of the mixture will be. मोल तो बराबर था. ठीक है. और फिर मोनोएटॉमिक गैस था दोनों A और B. तो अब इसके लिए पढ़े थे जितना गामा उसका होता है मिक्सर का भी वही होता है. मोनोएटॉमिक था तो 1.6 ही और रह गया. ओके. अब देखते हैं ग्राफ. वर्क डन इन वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस इन PV ग्राफ. वर्क डन इन PV ग्राफ इक्वल्स टू एरिया. क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे डेल्टा V पॉजिटिव हो जाएगा मतलब W नेगेटिव. मतलब फिजिक्स के जस्ट उल्टा. हाँ, वर्क हमेशा यहाँ पे फिजिक्स के उल्टा रहता है. वहाँ पे क्लॉकवाइज में पॉजिटिव था, यहाँ पे क्लॉकवाइज में नेगेटिव है. और एंटी क्लॉकवाइज में वहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव है. ओके. हीट एब्जॉर्ब्ड. क्वेश्चन. हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस इन द फिगर सोन. ठीक है. Q इक्वल्स टू क्या होगा. हीट एब्जॉर्ब्ड पूछा है. हीट के लिए Q लिखते हैं. Q क्या होगा. तो ये साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा U 0 हो गया. ठीक है. डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W. तो फिर यहाँ हो गया Q इक्वल्स टू माइनस W. ओके. और ये दिया क्या हुआ है P और V के बीच का ग्राफ है. ठीक है. W इक्वल्स टू और वर्क कर निकालना हो वर्क डन तो W क्या होता इन दोनों के बीच का ग्राफ के बीच का एरिया. वर्क डन इन PV ग्राफ इक्वल्स टू एरिया. तो वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो गया. बट ये क्लॉकवाइज चल रहा था मतलब माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू. अब आर कैसे लेंगे तो एक बार लेंगे P2 माइनस P1 अपॉन 2. ये डायमीटर हो गया तो अपॉन 2 हो गया तो ये रेडियस हो गया आधा. ठीक है. V2 माइनस V1 अपॉन 2. ओके. आर स्क्वायर था तो एक बार इधर से ले लो और इधर वाला. ओके. ठीक है. यहाँ से W निकल गया माइनस 100 पाई. तो अब Q इक्वल्स टू माइनस W था तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 100 पाई लीटर ATM. अगर फिर इसे कन्वर्ट करना है तो फिर कर दो 100 से मल्टीप्लाई तो जूल में आ जाएगा. नहीं तो रहने दो. ओके. अब दूसरा क्वेश्चन. द इंटरनल एनर्जी चेंज इन जूल व्हेन 90 ग्राम ऑफ वाटर अंडरगो complete evaporation. when 90 gram of water
अंडर गो कंप्लीट इवापोरेशन, मतलब पहले H2O वाटर में था और अब लिक्विड में हो गया। ओके, एट 100 डिग्री सेल्सियस given that delta H vaporization of water at 373 degree Kelvin 373 Kelvin is equals to 41 किलो जूल, मतलब 4100 जूल पर मोल। ठीक है, आर भी दिया हुआ है 8.314, मतलब 25/3 ले लेंगे। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे वेट कितना दिया हुआ था, 90 ग्राम पानी था, तो 90 ग्राम का क्या होगा, 90/18 मोल्स निकाल लिए 5, मतलब 5 मोल है। 5 मोल पानी था तो यहाँ पे 5 मोल बनाइए, तो डेल्टा एच लिखेंगे तो 5 माइनस 0 तो 5 आ गया। ठीक है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एच हो गया 41,000 और ये क्या दिया हुआ था, पर मोल गिवन था। हाँ लिखा हुआ था क्वेश्चन में 41 किलो जूल पर मोल, मतलब ये 1 मोल के लिए था, और क्वेश्चन में कितना है, ये 5 मोल आया, मतलब 41,000 इंटू 5। ठीक है, माइनस 5 इंटू ये हो गया 25/3। हाँ जूल पर केल्विन के लिए आता 25/3 इंटू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड आउट हो गया द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू व्हेन कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन is carried out at temperature T। C7H16 हो गया, हेप्टेन लिखा है। ठीक है, ये लिक्विड से बना है, यहाँ पे CO2 प्लस H2O, और यहाँ CO2 कितना बनता है, X CO2 बनता है और Y/2 H2O बनता है। तो X CO2 मतलब 7 CO2 बना प्लस 16 था Y, तो 16/2 मतलब 8 H2O बना। ओके, तो डेल्टा NG हो गया यहाँ पे 7 माइनस, और यहाँ पे O2 को इसको देख के बैलेंस कर लेंगे। इधर हो गया 8 और इधर हो गया 7 टू 14, 14 प्लस 8 22, और यहाँ पे 11 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 टू 22 हो जाएगा। ठीक है, या फिर x प्लस y/4 इससे भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी आया 7 माइनस 11, तो ये आ गया -4, मतलब डेल्टा एच इक्वल्स टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी, मतलब -4 RT। खत्म। रिलेशन बिटवीन पी वी एंड टी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, रिलेशन बिटवीन पी एंड वी, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 इंटू V2 की पावर गामा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टी एंड वी, टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा -1। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, T की पावर गामा इंटू P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, T की पावर गामा इंटू P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, T1 की पावर गामा इंटू P1 की पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू T2 की पावर गामा इंटू P2 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं T इंटू P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, एडियाबैटिक का मतलब Q तो 0 हो गया। ठीक है, डेल्टा यू इक्वल्स टू n CVM डेल्टा T, तो यहाँ पे CV की जगह हम लोग लिख सकते हैं CV माइनस CV इक्वल्स टू R होता था, दोनों तरफ से CV को डिवाइड किया तो R अपॉन CVM हो गया, तो गामा -1 इक्वल्स टू R अपॉन CVM, CVM इक्वल्स टू R अपॉन गामा -1, तो यहाँ पे इसकी जगह लिख लिए n R अपॉन गामा -1 इंटू डेल्टा T। ओके, डेल्टा U इक्वल्स टू n R अपॉन गामा -1 इंटू डेल्टा T, और डेल्टा H इक्वल्स टू n CPM डेल्टा T, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, Q 0 है मतलब डेल्टा U बराबर W इक्वल्स टू n CVM डेल्टा T, या फिर n R गामा -1 इंटू डेल्टा T। कंप्रेशन के लिए अगर लिखना है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो डेल्टा U इक्वल्स टू n CVM डेल्टा T, n R अपॉन गामा -1 इंटू डेल्टा T, डेल्टा H इक्वल्स टू n CPM डेल्टा T, Q तो यहाँ 0 है, एडियाबैटिक है तो Q तो 0 ही होगा। डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, Q 0 होगा, डेल्टा U बराबर W बराबर n CVM डेल्टा T, कंप्रेशन ऑफ साइन चेंज। ओके, क्वेश्चन है 2 मोल्स ऑफ
2 moles of an ideal gas, 2 moles of an ideal gas gamma is equals to 1.4 was allowed to expand reversibly and adiabatically from 1 liter 527 degree Celsius to 32 liter. The molar enthalpy change of the gas is n is equals to 2 है 2 मोल्स दिया हुआ था, ठीक है. मोलर इंथैल्पी चेंज पूछा, मतलब डेल्टा एच पूछा है. V1 इज इक्वल्स टू 1 लीटर, V1 इज इक्वल्स टू 1 लीटर, V2 इज इक्वल्स टू 32 लीटर. गामा ये डायटोमिक 1.4 है, मतलब क्या है डायटोमिक, तो Cp चाहिए होता है इसमें, क्योंकि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू n CPM डेल्टा T, डेल्टा एच इक्वल्स टू n CPM डेल्टा T. तो Cp चाहिए, Cp 7/2R होगा, ठीक है. V1 दिया हुआ है 1 लीटर, V2 दिया हुआ है 32 लीटर, और इसमें क्या चाहिए n CPM डेल्टा T, बट डेल्टा T तो नहीं गिवन है, सिर्फ T इनिशियल गिवन है 800 केल्विन. तो एडियाबेटिक के लिए होता है T इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. तो T1 इंटू V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1. तो ये क्या 800 इंटू 1 की पावर 0.2, गामा है 1.4, तो 1.4 माइनस 1 0.4 हो गया, इक्वल्स टू T2 इंटू 32 की पावर 0.4. तो यहाँ 800 इन इक्वल्स टू T2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 0.4, 1 की पावर कुछ भी है तो वो तो 1 ही हो जाएगा, हाँ ठीक है. फिर यहाँ पे 800 इक्वल्स टू T2 इंटू 2 की पावर 2 हो गया, तो ये 4 हो गया. तो यहाँ से T आ गया, T2 आ गया, तो वहाँ डेल्टा T फाइंड आउट करके उसका आंसर आ गया. ओके. कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मोनो एटॉमिक मतलब गामा इज इक्वल्स टू 1.6 मोनो एटॉमिक आइडियल गैस दैट इज compressed reversible and adiabatically from 16 liter to 2 liter, from 16 liter to 2 liter at temperature कितना है 300 केल्विन. मतलब फाइनल टेम्परेचर चाहिए, फाइनल टेम्परेचर ही पूछा है. T इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ 3 इंटू 16 की पावर 0.2 इक्वल्स टू T2 इंटू 2 की पावर 0.6. यहाँ पे 300 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 0.6 इक्वल्स टू T2 इंटू 2 की पावर 0.6. T2 इक्वल्स टू 300 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 0.6 अपॉन 2 की पावर 0.6, तो इक्वल्स टू 300 इंटू 2 की पावर 2 6 24, 2.4 माइनस 0.6, तो आया कितना 1.8. अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो इसे 1.8 को 2 मान लेते हैं. ओके. तो 2 2 4, 300 इंटू 4 1200. ओके. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जनरलाइज इक्वेशन फॉर एनी चेन्स P V की पावर x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए. तो अगर x 1 है तो ये क्या है रिवर्सिबल आइसोथर्मिक प्रोसेस P V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. अगर x की वैल्यू 0 है मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मिक आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब P कॉन्स्टेंट हो गया. अगर x इक्वल्स टू गामा है तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस P V की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. अगर x इनफाइनाइट है देन रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस. कैसे P की पावर P इंटू V की पावर x माने थे, ठीक है. तो फिर यहाँ पे V1 अपॉन V2 की पावर x इक्वल्स टू P2 अपॉन P1, तो P1 अपॉन P2 V2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 की पावर x. इधर गया तो ये 1 अपॉन x हो गया, तो V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 की पावर 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन 0 हो गया, मतलब V1 बराबर V2 हो गया. ओके. अब देखते हैं कंप्रेशन ऑफ वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस. कंप्रेशन ऑफ वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस P और V के बीच का ग्राफ है. तो ये जो आइसोबैरिक एक्सपेंसन है, आइसोबैरिक एक्सपेंसन जो P के सीधा है जस्ट, ठीक है. फिर उससे कम जो है वो जो कर्व है वो आइसोथर्मल एक्सपेंसन हो गया, एक्सपेंसन. एंड देन उससे भी कर्व है उससे नीचे है, उससे ज़्यादा बट इसका स्लोप है गामा टाइम्स ज़्यादा रहता है एडियाबैटिक का. तो ये क्या है एडियाबैटिक एक्सपेंसन है. और जो V पे कांस्टेंट है मतलब रिवर्सिबल आइसोकोरिक है जो, वो क्या V के सीधा है लाइन. ओके. हाँ, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है BTA बतख BTA B से क्या बैरिक एसोबैरिक सबसे ज़्यादा इसका वॉल्यूम, फिर इससे कम आइसोथर्मल,
BTAH बतख, फिर T से हो गया आइसोथर्मल, फिर A से हो गया एडियाबैटिक एंड देन C से हो गया आइसोकोरिक एक्सपेंसन। यह एक्सपेंसन का था, वर्क डन इंक्रीज हो रहा सबसे ज़्यादा, बैरिक को हो गया B का सबसे ज़्यादा, फिर T, फिर A, फिर C, बतख। ओके, आइसोथर्मल का क्या होता है, इसका स्लोप dP/dV इक्वल्स टू -P/V हो गया, ठीक है। और एडियाबैटिक का dP/dV होता माइनस गामा टाइम्स ऑफ P/V, ठीक है। P और V इन दोनों के बीच का ये जो ग्राफ है ऊपर वाला, ये हो गया एडियाबैटिक, वो भी था P/V, बट वो था एक्सपांसन का, मतलब वॉल्यूम पहले कम था, अब वॉल्यूम बढ़ रहा था। और अब हम लोग देख रहे हैं दूसरा ग्राफ, हाँ ये है कंप्रेशन का, मतलब पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अब कंप्रेस करके कम हो गया, पहले वॉल्यूम ज़्यादा था अब कम कर दिया, तो जिसका स्लोप ज़्यादा था वो तो ऊपर रहेगा, पॉइंट के आगे वो तो वो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन का ये ऊपर है, और फिर उससे कम है आइसोथर्मल कंप्रेशन का, तो यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाता। ओके, इन आइसोबैरिक कंप्रेशन सेम चेंज इन V1 to V2, W reversible is equals to W irreversible. For any other process some change in volume V1 to V2, for expansion W रिवर्सिबल ज़्यादा है W irreversible से, फॉर कंप्रेशन W irreversible ज़्यादा है W रिवर्सिबल से। हीट कैपेसिटी ऑफ H2O एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इनफाइनाइट। हीट कैपेसिटी ऑफ H2O at its boiling point is, heat capacity of H2O at its boiling point पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, डेल्टा टी ज़ीरो, तो हीट कैपेसिटी पूछा है C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा टी ज़ीरो गया, मतलब ये इनफाइनाइट हो गया। हाँ, the specific heat of a gas is found to be 0.075 calorie at constant volume and its formula weight 40, ठीक है। the atomicity of the gas would be S गैस का एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट 0.073 कैलोरी है गिवन है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब ये 1 ग्राम के लिए दिया हुआ है। तो एटोमिसिटी क्या होगा इसका, गामा क्या होगा, गामा इक्वल्स टू Cp/Cv, ठीक है। मोल्स द वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इक्वल्स टू 1 × 40, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 40 है और 1 मोल इट्स फॉर्मूला वेट 40, हाँ तो वही हुआ, मॉलिक्यूलर वेट 40 है। ओके, तो ये 40 ग्राम है, तो 1 ग्राम के लिए था यहाँ पे 0.075, मतलब ये स्पेसिफिक हीट है, तो ये 1 ग्राम के लिए इतना था, तो 40 ग्राम के लिए कितना हो गया 0.075 × 40, तो ये कितना आया CV अप्रॉक्स 3 आया, ये CV आया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया हुआ था, ठीक है। तो CV आया अब 3। 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए जब टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब 1 मोल के लिए 1 डिग्री इंक्रीज़ होता है तो उसे कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे 40 ग्राम सब्सटेंस के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इसे क्या कहेंगे CV, ठीक है। तो CV माइनस CV इक्वल्स टू R, हाँ तो CP इक्वल्स टू R+3, R यहाँ पे कैलोरी में सब कुछ, तो मतलब R यहाँ पे 2 + 3 5, तो गामा इक्वल्स टू Cp/Cv 5/3, तो कितना आया 1.6, मतलब क्या है ये मोनो एटॉमिक। अगर सीधा देखना चाहे तो Cm इक्वल्स टू S × mm मॉलिक्यूलर वेट, हाँ ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट चेंज ऑफ रिएक्शन, A + B + Q से यहाँ पे C + D बन रहा, या तो ये कह देंगे, या फिर -Q अगर इधर है तो ये भी इधर आके प्लस ही हो जाएगा, मतलब ये क्या है एंडोथर्मिक, डेल्टा H पॉजिटिव। ओके, A + B से बन रहा C + D + Q, या फिर ये Q अगर इधर आ गया तो यहाँ पे ये -Q हो जाएगा, हाँ तो ये क्या है एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल है, डेल्टा H इक्वल्स टू नेगेटिव। ओके, डेल्टा H जब पॉजिटिव है मतलब हीट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते हैं, तो मतलब प्रोडक्ट का हीट ज़्यादा है, मतलब ये क्या हो गया एंडोथर्मिक। डेल्टा जब नेगेटिव है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का ज़्यादा है मतलब प्रोडक्ट का कम है, तो ये क्या एग्जोथर्मिक। हीट रिलीज्ड मतलब 50 जूल ऐड हुआ कहाँ सराउंडिंग में, और डेल्टा H -50 इसलिए लिखते हैं -50 क्योंकि सराउंड सिस्टम का ये कम हो गया, तो ये क्या है एक्सोथर्मिक। हीट एब्जॉर्ब्ड मतलब ये सराउंडिंग
में -40 जूल हो गया क्योंकि अंदर ही एब्जॉर्व किया, तो ये सिस्टम का हो गया +40 क्योंकि सिस्टम एब्जॉर्व किया है। ओके, N1A प्लस N2B से बन रहा N3C प्लस N4D। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओके, डेल्टा एच आर रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू N3 इंटू एच, मतलब एंथैल्पी ऑफ C, N3 इंटू एंथैल्पी ऑफ C प्लस N4 इंटू एंथैल्पी ऑफ D माइनस, ये प्रोडक्ट का हो गया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का N1 इंटू एच ए प्लस N2 इंटू एच बी। ओके, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये एंथैल्पी जो हमेशा एक मोल के रिस्पेक्ट में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांजिशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक कंडीशन क्या है? प्रेशर जब 180 में या फिर 1 बार और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है या फिर 25 डिग्री सेल्सियस और अप्रॉक्स 300 कैल्विन से ले लेते हैं कैलकुलेशन के टाइम। ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज्ड during formation of 1 mole of substance from its constituent elements in their standard state or elemental state, in their standard state or elemental state। जैसे H2 गैस है, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से बना H2O गैस, सॉरी H2O लिक्विड। हाँ, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। कार्बन ऐसा सॉलिड हो गया प्लस O2 गैस हो गया, इससे बनाइए CO2 गैस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर थर्मो डायनेमिकली, हीट एक नोट है क्या? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल इज 0। जैसे H डिग्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 ये गैस में इक्वल्स टू 0, डिग्री ऑफ फॉर्मेशन कार्बन सॉलिड में है 0, H2 गैस में है 0, Na सॉलिड में है 0, Cl2 गैस में है 0, N2 गैस में है 0, CO2 गैस में है इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है, CaCO3 सॉलिड है इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये कंपाउंड के लिए 0 नहीं होता, बस एलिमेंट के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। Br2 लिक्विड है बराबर 0, Cl2 लिक्विड है अगर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, अगर Cl2 गैस रहता तो इक्वल टू ये 0 होता। I2 लिक्विड इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, Fe सॉलिड है इक्वल्स टू 0, I2 सॉलिड है इक्वल्स टू 0। ओके, डेल्टा H डिग्री ऑफ फॉर्मेशन मतलब H प्लस एक्वस इक्वल्स टू 0। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकली state allotrop is 0, heat of formation of thermodynamically state, heat of formation of thermodynamically state allotrop is 0। H formation degree, H formation ग्रेफाइट का इक्वल्स टू 0, फॉर्मेशन P4 जो कि वाइट है इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ पे एसिड जो कि रोम्बिक है उसका फॉर्मेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर डायमंड का है तो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, बकमिंस्टर फुलरीन इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सिर्फ ग्रेफाइट के लिए 0 होता, ठीक है। क्वेश्चन, द हीट चेंज फॉर रिएक्शन इज -92.2 किलोजूल, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, N2 प्लस 3H2 से यहाँ पे बना 2NH3। डेल्टा H रिएक्शन क्या गिवन है? -92.2 किलोजूल। यहाँ पे H डिग्री ऑफ फॉर्मेशन NH3 का पूछा, तो यहाँ पे डेल्टा H R जो है ये रिएक्टेंट में कितना था 2 इंटू, हाँ तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई तो करेंगे, 2 इंटू H डिग्री ऑफ फॉर्मेशन NH3 का माइनस 1 इंटू H फॉर्मेशन N2 का प्लस 3 इंटू H फॉर्मेशन H2 का। तो जो अपने एलिमेंटल स्टेट में उसका तो डिग्री ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा 0, तो वो 0 हो गया, ठीक है।
और यहाँ रिएक्शन का दिया हुआ था -92.2 इक्वल्स टू 2 इंटू बचा NH3 का, तो यहाँ से फाइंड आउट हो गया। ठीक है, जब किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना होगा एंड गिवन इन्फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन है और गिवन इन्फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तो हम लोग यूज़ करेंगे डेल्टा एच आर रिएक्टेंट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। द डेल्टा एच आर रिएक्शन बराबर है डेल्टा नॉट एफ प्रोडक्ट माइनस एफ नॉट एच नॉट रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस बात खत्म, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, 4NH3 सेकेंड क्वेश्चन, 4NH3 गैस है प्लस 3O2 गैस, इससे बना 2N2 गैस प्लस 6H2O एट 298 केल्विन। ठीक है, गिवन दैट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O -46 -286 किलो जूल। कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब क्या पूछा, डेल्टा यू पूछा गया। तो डेल्टा एच आर रिएक्शन इक्वल्स टू 2 इंटू रिएक्शन, ये क्या था, फॉर्मेशन गिवन था ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हाँ, तो फिर इसके लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 इंटू एच नॉट एफ N2 का प्लस 6 इंटू एच नॉट एफ H2O का माइनस 4 इंटू एच नॉट एफ NH3 का प्लस 3 इंटू एच नॉट एफ O2 का, जो अपने एलिमेंटल स्टेट में उसका 0 हो गया। ठीक है, फिर 6 इंटू ये O2 का हो गया, ये यहाँ से डेल्टा एच आर निकल गया। फाइंड आउट क्या करना था, डेल्टा ई, मतलब डेल्टा एच इज गोस टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NGRT, तो यहाँ से फिर डेल्टा ई फाइंड आउट कर लिया। ओके, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज -46 किलोजूल पर मोल। द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन टू NH3 गैस से N2 गैस बना प्लस 3H2 गैस इज, फॉर्मेशन दिया था अमोनिया का, मतलब हाफ N2 गैस से 3/2 H2 NH3 का ये दिया हुआ है। हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब ये 1 मोल का ही दिया हुआ है, तो 1 मोल NH3 का ये दिया था -46 किलो जूल। ओके, और यहाँ पे डेल्टा एच डैश मतलब पूछा किसका था, 2NH3 का, और ये रिएक्शन देखो जस्ट इसका उल्टा है और 2 है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस ये प्लस होगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, हीट ऑफ कंबशन, इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका वो कल। बाय, जय हिंद, जय भारत।